3x प्लस 1। दूसरा बहुपद है हमारे पास, इसकी क्रमबद्धता देखिए 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। ठीक, यानी कि दोनों की क्रमबद्धता क्या है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ बड़ी घात है, यहाँ 2 1 0, यहाँ 4 3 2 1 0, यानी क्रम से ही तो है लिखा हुआ सब। ठीक है, यानी क्रमबद्धता तो ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें भी हमको वही करना है। इन्हें कहा ये बताइए कि ये पहला वाला बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ये जो पहला बहुपद है वो इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसकी हमने क्या कंडीशन बताई कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने पर अगर हमको शेषफल 0 मिला तो ये पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने पर भागफल यानी शेषफल 0 नहीं मिला तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। भाग करने पर शेषफल 0 मिला तो गुणनखंड है, भाग करने पर शेषफल 0 नहीं मिला तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम देखते हैं भाग करने पर ये 0 मिलेगा तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम पहले बहुपद से पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हम क्या कर देंगे, भाग। 3x की घात 4 प्लस 5, एक बार आपको लिख के दिखा दें इसके अंदर। ठीक है, दूसरे बहुपद को, ठीक, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, तो अब लिखिए पहला बहुपद क्या है हमारे पास। पहला बहुपद है हमारे पास x की घात 2 प्लस x की घात 3x। अब दूसरा बहुपद हमारे पास क्या है, 3x की घात 2 प्लस 5x की घात 2, सॉरी 5x की घात कितनी है, गलत, 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x और प्लस 2। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको भाग करना है। अब देखिए कैसे भाग करेंगे, यहाँ पे 3 पद है हमारे पास, तो हमारा जो पहाड़ा जाएगा वो 3 पदों में जाएगा। किसमें जाएगा, 3 पदों में। ठीक है, शुरू करिए फिर। देखिए पहले अब हम पहला पद देख लेंगे। पहला पद हमारा क्या है, 3, यानी हमको कितना लाना है, 3। यहाँ तो 3 है नहीं, तो इसका मतलब हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, यहाँ 3। उसके बाद देखिए घात कितनी है, 4, यानी हमको 4 घात लाना है और हमारे पास है कितनी, 2। तो और कितनी होनी चाहिए, 2 और होनी चाहिए, तो 2 और ले लो यहाँ पे, x की घात 2। अब इससे क्या करिए, गुणा करते जाएंगे। ठीक है, अब अलग से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हर सवाल में दिखा रहे हैं आपको। तो 3x की घात 2 की गुणा x की घात 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 और इंटू में यहाँ क्या है 1, ऐसे कर लो, चाहे 3 और 1 कम क्या हो जाएगा 3, और घात 2 की घात 2 की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, x की घात 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस, और यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस की गुणा तो प्लस रहेगा। उसके बाद 3 और 3 की गुणा करिए, कितना हो जाएगा 9, और घात कितनी बनेगी, 2 ये और 1 ये, कितनी हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जो ये बहुपद लिखेंगे 3 वाले के नीचे लिखेंगे, 3 3 9, ये तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस की गुणा प्लस, 3 3 की गुणा 3 3 9, x की घात 2 और x की घात 1 की गुणा करोगे तो हो जाएगा x की घात 3। ठीक है, अब देखिए ये प्लस प्लस की गुणा प्लस रहेगी, और 3 और 1 की गुणा करो तो 3 एकम 3, और x की घात 2 है तो साथ में क्या रहेगा, x की घात 2। क्लियर यहाँ तक। अब वही पुराना काम, क्या करिए, इसके चिन्ह उल्टे करिए। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस।
ठीक। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर है दोनों, इसलिए। अब देखो ये 5x की घात 3 प्लस के हैं, ये माइनस के कितने हैं 9x की घात 3, ठीक। तो ये एक प्लस का है एक माइनस का है, अलग अलग है चिन्ह दोनों, तो क्या होंगे घटेंगे। तो 9 में से 5 घटाइए कितने बचेंगे 4 बचेंगे, और किसके बचेंगे माइनस, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। तो 4x की घात 3 ये बचा हमारे पास। यहाँ पे देखिए ये माइनस का और ये माइनस का, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। 7 3 कितने हो गए 10, माइनस का 10x की घात 2, आगे बात प्लस 2y प्लस 3, ठीक। अब देखिए अगली बात हमको क्या लाना है, आपकी पहले चिन्ह लगाइए, चिन्ह क्या रहेगा माइनस लगा दिया। अब हमको क्या लाना है 4, तो यानी यहाँ पे 4 ले लीजिए। फिर हमको घात कितनी लानी है 3, है कितनी हमारे पास 2, 1 की कमी है 1। अब इसकी गुणा करिए, देखिए माइनस और प्लस की गुणा तो माइनस रहेगी, ठीक है। अब 4 और यार हमने कहा गुणांक में 1 होता है ना, तो 4 एकम 4 आ जाएगा, और x की घात 2 और x की घात 1 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x की घात 3 हो गया। ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 और 3 की गुणा करिए, 4 3 12, और 1x से गुणा करिए क्या हो जाएगा x की घात 2, एक घात ये और एक घात ये, दोनों की 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अब 4x की गुणा 1 से करिए क्या हो जाएगा ये 4x, ठीक है भाई। 4x एकम 4। अब वही पुराना काम, चिन्ह उल्टी करिए, ये प्लस का माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक। अब ये देखो ये 4x की घात 3 माइनस के और ये प्लस के कैंसिल। यहाँ पे देखिए 10x की घात 2 माइनस के हैं और 12x की घात 2 प्लस के हैं, यानी एक माइनस है एक प्लस है, दोनों घटेंगे आपस में। घटने के बाद बचेगा कितना, 12 में से 10 घटा दो कितना बचेगा 2x की घात 2, किसका बचेगा प्लस का, क्यों प्लस का ज्यादा। अब देखो ये प्लस के 2 और प्लस के 4x, प्लस के 2x प्लस के 4x, टोटल कितने हो गए 6x, और ये वाला पद उतार दीजिए 2। अब देखिए अब की बार हमको कितना लगाना है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन किसका प्लस का, तो प्लस का लगा देंगे 2। अब देखिए 2 की और x की घात 2 की गुणा करो तो क्या आ जाएगा 2x की घात 2, प्लस प्लस तो प्लस, और 2 3 की गुणा 2 3 6, और क्या आ जाएगा x, प्लस 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 और 2 एकम 2। अब वही पुराना काम, प्लस माइनस है, प्लस है तो माइनस, ठीक। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, क्या बचा 0, ठीक। भाग शेषफल हमको 0 मिल गया, इसलिए साबित हो गया कि ये जो पहला वाला बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड है, ठीक है। तो अतः या लिख दो अतः पहला बहुपद क्या है, पहला बहुपद हमारे पास x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, दूसरे बहुपद दूसरा बहुपद है हमारे पास 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। क्लियर? कोई समस्या कोई दिक्कत वो तो बताए, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, यानी ये हमारा बहुपद पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको शेषफल 0 प्राप्त हुआ।